नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई रिम क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपन आज पढ़ने वाले हैं डाइस के बारे में। पासा बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इजी सा, बहुत अच्छा चैप्टर है। और डाइस के बारे में सबसे पहले डाइस, नॉर्मल डाइस की बात करेंगे, उसके बाद अपन ओपन डाइस की भी बात करेंगे। तो अपन डाइस की बात कर लेते हैं। हिंदी में बोले तो क्या होता है ये? पासा होता है। हिंदी में बोले तो क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। अब डाइस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है साधारण पासा। कौन सा होता है? साधारण पासा। दूसरा के पासे का क्या नाम है? मानक पासा। कौन सा? मानक पासा। साधारण पासा को अपन क्या कह सकते हैं? सिंपल डिवाइस, सिंपल डाइस। क्या कह सकते हैं? सिंपल डाइस। और इसको अपन क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस भी कह सकते हैं। अब अपन पासे में बात करेंगे सिंपल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। जैसे अपन बात करें सिंपल पासे की, साधारण पासे की। साधारण पासा कैसा होता है, मानक पासा कैसा होता है? अब देखो, ये अपन पासा बनाते हैं। पासे में किसी को प्रॉब्लम, देखो ऐसे अपन को पहले एक डब्बा बना देना है चौकोर सा। ये डब्बा बना दिया सर, ठीक है। उसके बाद इन लाइनों को ऊपर ऊपर ले जाना थोड़ा थोड़ा। तो ठीक है सर, ले गई। फिर इनको भी आपस में क्या कर देना है? मिला देना है। फिर यहाँ से थोड़ी सी लाइन इस तरफ ले लो और इस तरह इनको मिला दो। तो ये क्या बन गया? एक डाइस बन गया। अब यहाँ पे इन जगह पे कुछ नंबर्स अंकित होंगे, ठीक है। अगर इन नंबर्स का टोटल 7 नहीं है तो वो तो साधारण पासा है। जैसे कि यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे कि 3, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। क्या किसी भी पास वाली सतह का टोटल कहीं 7 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो डेट मीन्स ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। लेकिन मानक पासे के अंतर्गत क्या होगा? जैसे अपन इस तरफ पासा बना देते हैं, मानक पासा। जैसे देखो ये दोस्तों, एक डब्बा बना दिया। सबसे पहले पासा बनाना भी सीख ले साथ के साथ। किसी को नहीं आता है तो कोई ना, ऐसे नंबर, ऐसे डिजिट लगा के अंकित कर दे इस तरह से। तो ये पासा बना दिया। अब मानक पासे की परिभाषा यहीं से स्पष्ट हो जाएगी कि मानक पासा कहते किसे हैं। मैंने कहा पास वाली सतहों का टोटल कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। पास वाली सतह का टोटल कितना होना चाहिए? 7। किसी दो सतह का टोटल कितना होना चाहिए? 7। वह पासा कौन सा कहलाता है? मानक पासा। तो मानक पासे की परिभाषा क्या हो गई? आप परिभाषा भी साथ के साथ लिख दें कि ऐसा पासा जिनके पास की सतह का योग 7 हो जाए, 7 हो जाए, तो ऐसा पासा मानक पासा कहलाता है। और जो मानक पासा नहीं होता, दूसरा जो पासा होता है, उस पासे को अपन साधारण पासे के नाम से जानते हैं। अब पासे के संबंधित जो भी क्वेश्चन आए, इनमें सिर्फ आपको 3 रूल पढ़ाने वाला हूँ। कितने रूल पढ़ाने वाला हूँ? 3 रूल पढ़ाऊंगा। इन 3 रूल से आपका पासे का जो डाइस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने वाला है। क्या आप रेडी हो? अभी इसमें अपन बात कर लेते हैं। अगर सिंगल पासा दे दे, नॉर्मल सा पासा दे दे, जैसे इसी का दे दिया, और बोल दिया कि 3 के विपरीत क्या होगा। बोल दिया क्या? कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर ये पहली बात तो पासा है साधारण पासा या मानक पासा, इसको चेक करोगे। तो बोला सर ये तो देखो पास की सतहों का टोटल कहीं भी 7 नहीं हो रहा, मतलब ये पासा कौन सा है? बोला सर ये पासा है सिंपल पासा, साधारण पासा है। ठीक है। अब देखो साधारण पासे में अगर सिंगल सा डायग्राम दिया हुआ है, एक पासा दिया गया है और एक पासे के अंदर पूछा जा रहा है कि इस संख्या के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तब आप क्या करोगे दोस्तों कि 3 के विपरीत, 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो 3 के विपरीत क्या होगा कि सर 3 के विपरीत कितना होगा? 4 होगा। 5 के विपरीत पूछा तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। 6 के विपरीत पूछा तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा। कब? जब सिंपल सा एक पासा दे रखा हो, सिंपल सा एक पासा दे रखा हो, तब ऐसी स्थिति में अपन डायरेक्ट कह सकते
है। लेकिन क्या सर ये मानक पासा है, इधर जो मानक पासा है इसमें भी क्या सर अपन कह सकते हैं कि 2 के विपरीत 5 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दोस्तों ये मानक पासा है और जिनमें पास की सतह का टोटल, मतलब पास की सतह का टोटल है। तो अपन ऐसे कैसे कह सकते हैं विपरीत जो टोटल होगी इन दोनों सतहों का योग भी 7 होगा? नहीं कह सकते। तो इसमें अपन कहेंगे जब एक एक पासा दे रखा है, ऐसी स्थिति हो जाए मानक पासे की, तो अपन कहेंगे कि आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों, अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो समझ, सिंगल डाइस दे दिया जाए, सिंगल डाइस दे दिया जाए, सिंगल डाइस में आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि पासा मानक पासा है या साधारण पासा है या नहीं है। उसके बाद आपको तय करना होता है कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपने यहाँ पे चेक कर लिया था कि ये कौन सा पासा है कौन सा नहीं है। अगर 50 सा चेक कर लिया, साधारण पासा है, सिंगल सा एक डायग्राम बना हुआ है, ऐसी सिचुएशन में इनकी टोटलों का जो सतहों का टोटल, विपरीत सतहों का टोटल कितना होता है? हमेशा 7 होता है। जैसे 3 है तो 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। अब अपन तीनों रूल्स की बात करेंगे, जिन 3 रूल्स पर आधारित है डाइस के सारे क्वेश्चन, पासा के सारे क्वेश्चन। तो उन 3 रूल्स को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको इरेज कर देता हूं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको कर देता हूं मैं इरेज, या नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ जाते हैं। अब देखो अपन बात कर रहे हैं रूल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? रूल्स की। तो रूल्स मैंने 3 बताए, तो अपन रूल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है यदि कोई पासा दे रखा है और उस पासे के अंतर्गत कोई सतह दे रखी है, उस सतह पर अंकित जो भी अंक है, अगर समान सतह पर समान अंक दिख जाए, समान सतह पर समान अंक दिख जाए, तो बाकी जो अंक, जो स्थितियां हैं जो परस्पर बदली जाती है, वो एक दूसरे के क्या कहलाती है? विपरीत कहलाती हैं। यह लिख भी देता हूं आपके सामने कि समान सतह पर कि यदि दोनों स्थितियां, यदि दोनों स्थितियां समान सतह पर हो और समान संख्या हो, मतलब जो भी स्थिति है वो संख्या भी क्या होनी चाहिए? समान। तो परस्पर बदली संख्याएं, बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। बोला सर कैसे? समझ में ही नहीं आया हमें तो। मैंने कहा अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा, तब ऑटोमेटिक आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। अपन प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, डायग्राम बना लेते हैं अपन। एक डायग्राम ये हो गया, एक डायग्राम इधर बना लेते हैं। ये 2 डायग्राम हो गए। इन दोनों डायग्राम में कुछ अपन नंबर अंकित कर देते हैं। एक कोई संख्या को अपन समान सतह पर अंकित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 4, 1, 3, 5, 2, 3। अब आपने एक चीज, इसने क्या बोला? यदि दोनों स्थितियां समान सतह पर हो, यदि दो स्थितियां, कोई भी पासे में दो स्थिति है, दो पोजिशन समान सतह पर, मतलब सेम सतह पर हो, और दोनों स्थितियां भी समान संख्या, मतलब समान संख्या हो या समान हो, जो भी दे हो, बिल्कुल इक्वल हो, तो परस्पर बदली गई संख्या आपस में एक दूसरे की क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो, ये देखो 3 यहाँ पर है, और इस वाले डायग्राम में देखो 3 यहाँ पर है। ये वाली सतह जो भी है, ये वाली जो भी सतह है,
और इधर ये वाली जो भी सतह है, ये दोनों क्या समान सतह है। तो मतलब समान सतह पर समान स्थिति हो, समान सतह पर समान स्थिति हो तो परस्पर बदली गई संख्या एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। तो यहाँ 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब 3 के विपरीत पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगा, क्योंकि पासे में नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही तो होते हैं। आपने सांप सीढ़ी खेली होगी बचपन में, खेली होगी ना। तो देखो 4 के विपरीत एक अपने आप ही 5 हो जाएगा, 1 के विपरीत अपने आप 2 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि पीछे 6 ही डिजिट बचा है, 6 ही स्थिति बची है। इसलिए इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अपन ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ नई संख्या लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, 4, 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, 5, 1। इस तरह मैंने ये संख्या लिख दी। तो अब आपको मैंने कहा कि भाई 6 के विपरीत क्या होगा, क्या कह दिया, 6 के विपरीत क्या होगा। भाई बोल दिया 6 के विपरीत क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है। आपने इस पासे को देखा, दोनों पासों को देखा कि सर 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, लेकिन 2 बिल्कुल क्या है, सेम सतह पर है, समान सतह पर है। तो परस्पर बदली गई बाकी संख्या एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। तो 6 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है, देखो 6 के विपरीत क्या दिख रहा है, 5 हो गया। 4 के विपरीत क्या दिखा, 1 हो गया। 4 के विपरीत पूछते तो क्या बोल देते हैं, 1। अब बचा आपके सामने 2। तो 2 के विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 6 के विपरीत 5 हो गया, 4 का 1 हो गया, 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी आपके क्वेश्चन के अंतर्गत डाइस का क्वेश्चन हो, 2 डाइस आपको दे रखे हैं और दोनों डाइसों के अंतर्गत आपकी जो समान सतह पर समान संख्या दर्ज अर्जित है, अंकित है, लिखी हुई दिख रही है, तो परस्पर संख्या एक दूसरे की क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। एक क्वेश्चन और कर लें क्या, ऐसा का ऐसा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करवा दो। तो यहाँ पे मैं संख्या चेंज कर देता हूँ, 3 लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 3 लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ और 2 लिख देता हूँ। इस तरह आपके सामने क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन के अंतर्गत दोस्तों पूछ लिया कि बताइए 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत कौन सी स्थिति होगी, 5 के विपरीत क्या होने वाला है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डाइस का क्वेश्चन आ जाए, और पहला रूल अपना है कि समान सतह पर जब समान संख्या अंकित हो या समान स्थिति हो, जैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, तो बाकी जो स्थितियां हैं वो परस्पर एक दूसरे की क्या विपरीत होती है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 5 के विपरीत ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 2 के विपरीत 4 के, वो 4 के विपरीत पूछे 2, 2 के विपरीत क्या हो गया, 4। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, ऐसे स्थिति में 2 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक 3 के विपरीत क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है, क्योंकि स्थिति केवल एंड केवल क्या बची है, अब आपके पास 1 बची है। इस तरह से आप फर्स्ट रूल के अंतर्गत आप क्या सीखे, समान सतह समान जगह पर समान संख्या अंकित हो, बाकी संख्या एक दूसरे विपरीत होती है। अब अपन रूल नंबर 2 की बात करेंगे कि रूल नंबर 2 में अपने को क्या सीखना है। यहाँ पे 2 नंबर में अपने को संख्या तो क्या होगी, समान होगी। संख्या तो क्या होगी, समान होगी, लेकिन वो सेम जगह पर नहीं होगी। अब रूल नंबर 2 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि पहला रूल पढ़ा है कि कोई भी डाइस होगा, उस डाइस की ऊपर 2 संख्या किसी न किसी तरह से समान होगी, लेकिन दोनों संख्या समान सतह पर नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सर क्या करना है, जैसे आपके सामने मैं डायग्राम बना देता हूं।
ठीक है, एक ये हो गया। ये हो गए आपके सामने दो डायग्राम। अब इस बार भी ऐसा होने वाला है कि दो संख्या कहीं ना कहीं क्या होगी, समान होगी, लेकिन वो अलग अलग सतह पर होगी। यहाँ पे देख लेते हैं अपन, 3, 2, 5, और दूसरी तरफ अपन लिख देते हैं 6, 5, 1। अब आपसे इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। बोलेगा 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ ले एग्जामिनर। तो आप देखो ये रूल है दूसरा। दूसरे रूल में देखो संख्या तो एक संख्या आपको समान दिख रही है, लेकिन वो समान सतह पर ना होकर अलग अलग सतह पर दिख रही है, अलग अलग जगह दिख रही है। पिछली बार देखा आपने 5 यहाँ पे था तो दूसरे वाले में भी 5 यहाँ पे था, लेकिन इस बार 5 यहाँ पे है तो इस बार 5 यहाँ पे है, मतलब दोनों अलग अलग सतह पर है। तो जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, अलग अलग सतह पर आ जाए, तो आपको जो भी पासे में संख्याएं दी हुई होती है, समान संख्या दी हुई होती है, उससे या तो आपको दक्षिणावर्त चलना है, दक्षिणावर्त चलना है। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है? क्लॉकवाइज चलना है, मतलब इस तरह। या फिर आपको वामावर्त चलना है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस तरह चलना है। तो अब अपन चला के देखते हैं। जैसे कि अपन ने स्टार्ट किया क्लॉकवाइज, सबसे आंसर दोनों से सेम ही आने हैं, कोई अलग नहीं आएंगे, ये भी बात ध्यान रखना। क्लॉकवाइज चला कर देख लेते हैं। अब क्लॉकवाइज सर चलाएं कहाँ से? मैंने कहा समान संख्या कहाँ से दिख रही है, बोला सर 1, 5 यहाँ पे दिख रहा है, 1, 5 यहाँ पे दिख रहा है। मैंने कहा इस तरह से 5 से इस तरफ बढ़े 2, फिर 2 से इस तरफ बढ़े 3, फिर 3 से इस तरफ बढ़े 5, इस तरफ ये हुआ कि नहीं हुआ? बोला सर बिल्कुल क्लॉकवाइज हुआ। तो मैंने कहा 5, 5 से कहाँ पे गए? 2 पे। 2 से कहाँ पे गए? 3 पे। इस तरफ क्या हुआ? बोला सर 5, 5 से कहाँ पर गए? 6 पर। और 6 से कहाँ पर गए? 1 पर। अब आपको बोला विपरीत, तो ये एक दूसरे के क्या है? आपस में विपरीत है। कि आप कह सकते हो कि सर 3 के विपरीत क्या होगा? बोला सर 3 के विपरीत 1 होगा, क्योंकि 1 हमें दिख रहा है। 2 के विपरीत क्या होगा? कि 2 के विपरीत सर 6 होगा। तो बोला सर 5 के विपरीत क्या होगा? 5 तो हो नहीं सकता, तो बाकी जो डिजिट बची है वो कौन सी है? 4 है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 2 के विपरीत पूछे तो 6 हो जाएगा, 3 के विपरीत पूछे तो 1 हो जाएगा। अब चाहे इसको आप क्लॉकवाइज से चलाओ या एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको क्लॉकवाइज चलाते हो तो इसको भी क्लॉकवाइज चलाना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाते हो तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। दोनों को एक जैसे चलाना है। तो क्लॉकवाइज चलाने से देख लिया अपन ने, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अपन एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलाकर भी दिखा देता हूं। अब देखो एंटी क्लॉक इस तरह। तो मैंने कहा 5, 3, 2, 5, 1 और 6। अब देखो यहाँ पे भी आपने देखा 2 के विपरीत 6 है, यहाँ पे भी देख लो 2 का विपरीत क्या है? 6 है। 3 का विपरीत क्या है? 1 है। ऑटोमेटिक 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि पीछे डिजिट भी कौन सी बची है? 4 है। तो ऐसे कितने भी डायग्राम आ जाए, 1 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, इस तरह आपको रूल्स को देखते हुए इन रूल्स के अनुसार आप आंसर निकाल सकते हो। पहला रूल सिंपल, कि समान सतह पर समान संख्या। दूसरा रूल, अगर कोई दो पासे हैं उनमें कंपैरिजन करें और दो स्थितियां समान दिख जाए लेकिन वो समान सतह पर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब तीसरा रूल, एक और रूल है, उसके अंतर्गत बात करते हैं कि सर कोई भी पासा आ जाए, उस पासे में दो स्थितियां समान हो जाए, दो स्थितियां समान हो जाए, तो बाकी जो स्थिति बचती है वो एक दूसरे के क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। ये बात ध्यान रखना। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? कि सर कोई भी डाइस हो, मैं डाइस बना देता हूं और डाइस के अंतर्गत यहाँ पे दर्शा देता हूं कि किस तरह तीसरे रूल का आपको पालन करना है, किस तरह उसका आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूं।
ठीक है, इस तरह डंडी खींचो। ठीक है, इस तरह करके इस तरह मिला दो। पहले ऐसे डब्बा बनाओ, फिर इस तरह, फिर इनको मिला दो, फिर छोटी सी रेखा खींच के इस तरह मिला दो। ये दो डाइस आपके सामने बना दिए। इन दोनों में कुछ डिजिट आपको दी गई होगी, तो डिजिट भी अपन लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन लिख दिया 4 3 2। इसी तरह इस दोनों में अपन को क्या करना है, दो संख्याओं को क्या करना है, कॉमन करना है। तभी आपकी संख्या क्या होगी, समान सतह होगी। 3 2 है। रूल क्या था, रूल क्या था कि यदि दो सतह कॉमन हो तो बाकी संख्याएं, बाकी सतह एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत होगी। क्या होगी, विपरीत होगी। ये बात आपको गिन के गांठ बांध लेनी है। ये बात आपको गिन के गांठ बांध लेनी है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपने देखा, तो क्या देखा दोस्तों कि सर यहाँ पे 3 और 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे भी देखो 3 और 2 दिख रहे हैं। तो बाकी जो सतह हुई 4 और 6, तो 4 और 6 एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। 4 और 6 एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ये बात आई समझ में, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। बोला ठीक है सर, दैट्स क्लियर। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता, यहीं पे आपसे पूछ लिया जाता कि सर 2 के विपरीत क्या होगा, सर 2 के विपरीत क्या होगा, सर 2 के विपरीत क्या होगा, तब आपका क्या उत्तर होना चाहिए था, वो देखो। सर 2 के विपरीत 3 हो नहीं सकता, क्योंकि 3 इसमें दिख रहा है। 4 हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। 6 हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि देखो 2 के साथ 3 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये तीनों हो नहीं सकते। बाकी क्या क्या बचा, 1 बचा और 5 बचा। बोला सर या तो 2 के विपरीत 1 होगा, या 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन दोनों में से एक होगा, लेकिन किसी एक को अपन कंफर्म करके ये नहीं कह सकते कि 2 के विपरीत ये होने वाला है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि या तो होगा या 5 होगा। अगर आपको यहीं पर कह दिया जाता कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, तो आप कहते कि सर 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत न तो 4 हो सकता, न 2 हो सकता, न 6 हो सकता। तो या तो 5 होगा या 1 होगा, लेकिन इन दोनों में से एक होगा। ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा होने वाला है, पर आप कह सकते हो। तो ये मेजर 3 रूल्स थे, जिनके अनुसार आप डाइस का कोई सा भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल विदाउट एनी झिझक, बिल्कुल कोई बिना हेजिटेशन के आप सॉल्व कर सकते हो। अपन ऐसे कुछ क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर। उसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, ओपन डाइस की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस के लिए ले आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके सामने दोस्तों ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। अभी तक अपन ने 2-3 क्वेश्चन पढ़े हैं। अपन अभी तक सिंगल 2-2 डाइस में अपन देख रहे हैं, बाद में 3 डाइसों में, 3 डाइस में देखेंगे, फिर 4 डाइस में देखेंगे कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं। चाहे सिंबल दो, कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर सिस्टम कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई कोई सा भी क्वेश्चन पूछो, कैसे भी पूछो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आपके सामने ये 2 डाइस दे रखे हैं, पहले वाले क्वेश्चन के अंतर्गत आपके सामने ये 2 डाइस दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखा है 6 4 1, यहाँ पे दे रखा है 4 5 3। तो आपने देखा कि पहला रूल क्या था कि सर कॉमन आना चाहिए, लेकिन समान सतह पर आना चाहिए। क्या समान सतह पर कहीं कॉमन दिख रहा है, बोला सर नहीं दिख रहा, लेकिन कॉमन जरूर दिख रहा है। क्या दिख रहा है कॉमन, बोला सर 4 यहाँ पे भी दिख रहा है और 4 यहाँ पे भी दिख रहा है।
लेकिन सर ये समान सतह पर नहीं है। तो दूसरा रूल क्या था आपका? दूसरा रूल ये था कि सर अगर समान सतह नहीं हो लेकिन कॉमन हो, और समान सतह पर नहीं हो और एक संख्या कॉमन आ जाए, ऐसी स्थिति में अपन को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाना होता है। ये बात हमने अच्छे से पढ़ी थी। तो इसमें आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या तो आप क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। जैसे क्लॉकवाइज कहाँ से घुमाना है? बोला सर 4 है कॉमन, तो पहले वाला में देखो 4 क्लॉकवाइज घुमाए तो 4 के बाद 6 लिखा, फिर 1 लिखा। इस तरफ भी आपको क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाना है तो 4, 4 के बाद में आपको 5 लिखना, फिर 3 लिखना। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब इस तरफ, इस तरह घुमाना, इस तरह आपको घुमाना। ये क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ? बोला सर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 1, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 3। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये एक दूसरे की क्या होती हैं? विपरीत होती है। तो 6 के विपरीत 5 हो गया, 1 के विपरीत 3 हो गया, 4 के विपरीत ऑटोमेटिक 4 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन में कोई सा भी पूछ ले कि सर 5 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, आप ऑटोमेटिक देखते ही आप आंसर विद इन 1 सेकेंड दे दोगे ना? यस और नो? बोला सर बिल्कुल दे देंगे। जैसे ही आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा, अगले क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपको इसमें से कोई भी पूछ लिया कि सर 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फर्स्ट वाले रूल में जैसे कि 2 भी इधर यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 इधर है, तो समान सतह पर, एक दूसरे के समान सतह पर समान संख्या दिख रही है, तो परस्पर जो बाकी संख्या होती है एक दूसरे की क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। अगर यहाँ पे पूछ ले 2 के विपरीत क्या होगा, क्या पूछ लिया जाए आपको? 2 के विपरीत क्या होने वाला है, कैसे निकालोगे आप? ये देख लीजिए। अब देखो दो संख्या है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी दिख रहा है, लेकिन दोनों क्या है? समान सतह पर है। तो अपन ने रूल नंबर 1 पढ़ा था। रूल नंबर 1 के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था कि बाकी संख्याएं, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 3। 6 का विपरीत क्या हो जाने वाला है यहाँ पर? 1। अब 2 का विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 4 का विपरीत 3 है, 6 का विपरीत 1 है, तो 2 का विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाने वाला है? 5 हो जाने वाला है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर तीसरा देखा अपन ने, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसे ही दो आपके सामने डाइस बना दिए, दोनों डाइस में आपके सामने संख्याएं अंकित कर दी और आपसे पूछ लिया कि 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ पे देखा कि सर 2 और 3 यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, 2 और 3 हमें यहाँ पर भी नजर आ रहा है, तो ठीक है सर 2 और 3, और 2 और 3 यहाँ पर भी नजर आ रहा है। मैंने कहा जब दोनों संख्याएं, दो संख्याएं एक दूसरे में कॉमन आ जाए, तो बाकी जो संख्याएं बची हुई होती है वो एक दूसरे के क्या होती हैं? विपरीत है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाने वाला है? 6 विपरीत हो जाने वाला है। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता कि सर 3 के विपरीत क्या होगा या 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप कह देते सर 3 के विपरीत पूछ लिया, मान लो 3 के विपरीत पूछ लिया, तो आप कहते 3 के विपरीत पूछा है, तो आप कहते सर 3 के विपरीत 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें दिख रहा है, 2 हो नहीं सकता क्यों भी इसमें दिख रहा है, 6 हो नहीं सकता क्यों भी इसमें दिख रहा है, तो 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, तो या तो 1 होगा या 3 होगा, 1 या 3, क्योंकि स्पष्ट नहीं कह सकते कि सर 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इस तरह से आप विपरीत वाली संख्या निकाल सकते हो। लेकिन सर ये तो 2 पासे के क्वेश्चन आ जाए, अगर 3 पासे के क्वेश्चन आ जाए, 4 पासे के क्वेश्चन आ जाए, तो भी ऐसे होंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल गाइस, बिल्कुल यही तरीका है, यही 3 रूल्स है जिससे आपका पूरा डाइस क्लियर होने वाला है। तो 3 डाइस, 3 वाले भी अपन क्या कर देते हैं? सोल्व कर लेते हैं कि 3 आ जाए, तब भी ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है। ठीक है, अब आगे इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 3 डाइस आ जाए, फिर आगे क्वेश्चन आ जाए 4 डाइस आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इतनी देर अपन ने जो पढ़ा था ना दोस्तों, वो पढ़ा था 2 डाइस के बारे में। अब हो सकता है वहां पे आपके 3 डाइस के बारे में पूछ ले, फिर आगे हो सकता है 4 डाइस के बारे में पूछ ले, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी?
दो डाइस की बात कर रहे हैं, तीन डाइस की बात कर रहे हैं। कितने डाइस? एक डाइस, दो और तीन डाइस आपके सामने दे रखा है। और आपसे पूछा है कि तीन के विपरीत क्या होने वाला है। किसके विपरीत पूछा है? तीन के विपरीत सर क्या होने वाला है। मैंने कहा दोस्तों आप देखो कि तीन है कहाँ पे, बोला सर ये रहा। अब इन 500 को देखो आप, तो आपने देखा कि आपको कितने रूल पढ़ाए थे, बोला सर तीन रूल पढ़ाए थे। कितने रूल पढ़ाए थे? तीन। रूल नंबर एक, रूल नंबर दो और रूल नंबर तीन। इन तीनों रूल्स को अपने माइंड के अंतर्गत ध्यान में रखो। पहला रूल क्या था कि सर समान सतह पर कोई संख्या समान दिख जाए और वो समान सतह पर है तो बाकी दूसरी परस्पर संख्या एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। क्या देखो इसमें समान सतह पर कहीं भी आपको समान संख्या दिख रही है? बोला देखो सर 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, बिल्कुल। लेकिन देखा दो इधर भी है, दो इधर भी है, लेकिन यहाँ तो कॉमन कितनी आ रही है? दो संख्याएं कॉमन आ रही हैं। समान सतह वाले में कितनी संख्या कॉमन आनी चाहिए? एक संख्या कॉमन आनी चाहिए। जैसे ये दूसरा रूल पढ़ा था, दूसरा कि एक संख्या कॉमन होनी चाहिए लेकिन वो अलग अलग सतह पर होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में दक्षिणावर्त और वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल काम में लिया था। तीसरा रूल क्या था कि अगर कोई संख्याएं, दो संख्याएं कॉमन आ जाए तो बाकी संख्या जो बचती है, बाकी जो सतह होती है वो एक दूसरे के ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों कि सर दो और पाँच यहाँ पे भी दिख रहा है और दो और पाँच हमें यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मैंने कहा दो दो संख्याएं कॉमन आ रही हैं तो बाकी जो संख्याएं बचती हैं वो परस्पर एक दूसरे की क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। तो एक के विपरीत क्या होने वाला है? तीन। एक के विपरीत क्या होने वाला है? तीन होने वाला। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या पूछा है कि सर तीन के विपरीत क्या होगा? सर तीन के विपरीत क्या होने वाला है? तो आप बेखूबी आराम से ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछ लेता तो आप इन दो को कॉमन लेके देखते, इन दोनों डायग्राम्स में देख लेते, इन दोनों में आपको पता चल जाता कि बाकी संख्या किसका भी पूछ लेते कि इसके विपरीत क्या होगा। तो एक एक को कॉमन लेके अपन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल लेते, जिससे बाकी किसी का भी पूछता आप आंसर स्पष्टतः निकाल सकते थे। जैसे आपसे पूछ लिया जाता कि दो के विपरीत क्या होगा या एक के विपरीत क्या होगा, तो इन दोनों पासों को देख के आप ज्ञात कर सकते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीन के विपरीत पूछा है तो तीन के विपरीत क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। यस और नो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बता देना, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। जैसे आपकी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए चार डाइस आ जाए, जैसे ये देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसके अंतर्गत आपको चार पासे दिख रहे हैं और आपसे पूछा क्या है कि तीन के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा है कि सर तीन के विपरीत क्या होने वाला है। तो मैंने कहा तीनों रूल को ध्यान में रखना है और तीनों रूल को ध्यान में रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बोला सर तीन कहाँ है? बोला सर तीन यहाँ है। और तीन कहाँ है? बोला सर तीन यहाँ है। ठीक है। ऐसे देखा तो सर तीन एक कॉमन आ रहा है, तीन एक कॉमन आ रहा है। छह के विपरीत तो मैं कह सकता हूँ पांच है, लेकिन मेरे को सर इसने पूछा है कि तीन के विपरीत क्या होगा। बात तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखा छह और दो है, यहाँ पे देखो कहीं भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ऐसा रूल हो सकता है डबल रूल हो ऐसा कि जैसे कि छः पाँच दो चार, ये तीन पाँच एक है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाला रूल क्या कहता है कि जब दो पासों के अंतर्गत कोई एक संख्या एक सतह कॉमन आ जाए, वो अलग अलग सतह पर मतलब समान सतह पर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपन इन दो डाइस को लेकर अपन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पांच कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी पांच दिख रहा है, यहाँ पर भी पांच दिख रहा है। तो क्लॉकवाइज चल लो तो पांच से चार, चार से दो पर, फिर पांच से तीन और तीन से एक पर हो गया क्लॉकवाइज चले तो। अब आपसे क्या पूछा था कि सर तीन के विपरीत क्या होगा, तो तीन के विपरीत आपको क्या दिख रहा है? चार दिख रहा है। दो के विपरीत के पूछ लिया जाता तो एक, और पांच के विपरीत पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा, क्योंकि सर तीन नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, चार दो नहीं हो सकता, तो फिर ऑटोमेटिक क्या होगा? छह होगा, है ना। यहाँ पे भी आपने अगर आप देख लेते तीन एक छह है, दो तीन छः है, तो इसमें आपने देखा कि कॉमन तीन एक कॉमन आ रहा है, तीन एक कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको देख सकते हो, आप देखो तीन एक कॉमन आ रहा है, तीन एक कॉमन आ रहा है, छः के विपरीत क्या आ रहा है? पाँच। अपना भी छः के विपरीत क्या आ रहा है? पाँच ही आ रहा है।
तो इस तरह भी अगर आप कर लेते, अगर 6 का पूछता है तो आप डायरेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने 3 के विपरीत पूछा है, तो इन दोनों डाइस को आप काम में लेके इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि अपन ने रूल नंबर 2 को इस डायग्राम में फॉलो करवाया और रूल नंबर 2 से इसका आंसर निकाल लिया है। तो अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल, अगर हो सकता सर इन दोनों को लेके कर सकते हैं क्या, मैंने कहा देख लो, इसमें भी देखो 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल इन दोनों को लेके भी आप कर सकते हो। तो बोला सर इन दोनों को लेके करें क्या एक बार ट्राई? बोला ठीक। देखो यहाँ पे देख 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है, लेकिन अलग अलग सतह पर है, तो मैंने कहा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इससे चले तो 3 1 5, इससे चले तो 3 2 और 6, तो वही आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो एक का विपरीत 2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो एक का विपरीत क्या आ रहा है? बोलो सर एक का विपरीत तो 2 ही आ रहा है। देखो 5 का 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो 5 के विपरीत क्या आएगा? 6 ही आएगा। अब 3 का विपरीत ऑटोमेटिक देखो 1 नहीं हो सकता, 2 5 6 नहीं हो सकता, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3 का विपरीत? 4 ही आ रहा है। तो आपके उस टाइम जो दिमाग में घुसे इन तीनों रूलों में से कोई सा भी रूल, और बिल्कुल तीनों रूल्स को ही ध्यान में रखना है, उससे आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 100% है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लें? बोला ठीक है सर, एक क्वेश्चन और करवा दीजिए, जिससे ये हमारा अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है दोस्तों। अब देखो आपके सामने ये एक क्वेश्चन और लिखा है, इसमें भी आपके सामने 4 डाइस दिख रहे होंगे। कितने डाइस दिख रहे होंगे आपको? 4 डाइस दिख रहे होंगे। इन चारों डाइस को देखते हुए, इन चारों डाइस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या निकालना है? आंसर निकालना है, और इसी के अनुसार आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है, इसी के अनुसार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करना होता है। यहाँ पे पूछा कि सर 2 के विपरीत क्या होगा? ठीक है सर, यहाँ पे आपने 2 2 देखा, 2 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है सर, 2 वहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन सर इन दोनों डायग्राम को देखे तो 3 2 इनमें कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3 2 कॉमन आ रहा है, एक का विपरीत अपन 4 कह सकते हैं। बोला लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होने वाला है? किसका पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होने वाला है? ठीक है सर, देखो अपन यहाँ पे देखो आ गया 4 2, तो इन दोनों डायग्राम्स को लेकर अपन कर लेते हैं, रूल नंबर 2 वाले रूल है जो 2 वाले रूल से अपन कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि सर 2 वाले रूल से 4 यहाँ पे कॉमन आ गए, यहाँ पे कॉमन आ गए, तो क्लॉकवाइज चला दो। कैसे चला दो? क्लॉकवाइज चला दो। तो आपने देखा सर 4 5 3, फिर 4, फिर क्लॉकवाइज चले तो 2, फिर 6, ये एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? विपरीत होने वाले हैं। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 4 के विपरीत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि 5 2 3 6 नहीं हो सकता, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत आपको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो 5 आपका क्या हुआ? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार रूल्स वापस बता देता हूं आपको, शुरू से देख लीजिए आप। देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डाइस। डाइस में 2 प्रकार के पासे होते हैं, एक साधारण पासा होता है और दूसरा पासा कौन सा होता है? मानक पासा होता है। साधारण पासे में पास की सतहों का टोटल 7 नहीं होता, लेकिन मानक पासे के अंतर्गत पास की सतहों का टोटल कितना होता है? हमेशा 7 होता है। इस कारण अगर ऐसा पासा आपको सिंगल दे रखा है तो उसमें आप आंसर नहीं निकाल सकते, आप कहोगे कि आंकड़े क्या है? अपर्याप्त है। लेकिन साधारण पासा का अगर सिंगल पासा आपको दे दे तो बिल्कुल आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ से इनका टोटल कितना होगा? 7 होगा, ये फिक्स होगी। अगर देखो ये सतह 3 आगे, सामने वाली 4 होगी, अगर 5 आगे तो 2 और 6 आगे तो 1, जब साधारण पासा दे रखा हो और सिंगल दे रखा हो। दूसरी बात अपन ने क्या पढ़ी थी? रूल पढ़ा था। पहला रूल क्या पढ़ा? यदि दोनों स्थितियां समान सतह पर हो और समान संख्या हो तो परस्पर बदली गई संख्या एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। इसके बाद दूसरा रूल अपन ने पढ़ा था, दूसरे रूल में अंतर्गत पढ़ा था कि अगर 2 पासे दे रखे हैं, 2 पासों में कोई एक सतह समान है लेकिन अलग अलग जगह पर है, समान सतह समान पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको उसको समान सतह को लेते हुए या तो क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो, आपका आंसर आ जाएगा।
उसके बाद अपन ने तीसरा रूल पढ़ा था। तीसरे रूल के अंतर्गत अपन ने क्या देखा था कि अगर सर दो पासे दे रखे हैं और दो पासों के अंतर्गत दो संख्याएं, दो सत्य एक दूसरे से कॉमन है, उभयनिष्ठ है सर, ऐसी स्थिति में जो उभयनिष्ठ के अलावा जो बाकी बचता है वो एक दूसरे के अलावा विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपरीत। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? ओपन डाइस के बारे में। अभी अपन ने ये सारा कंप्लीट कर लिया है, इसके अंतर्गत हर तरह के अपन ने क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ओपन डाइस से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।